नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं द रेड इंक। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के दारुल सफा में और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 का चुनाव नज़दीक है। भाजपा ने भी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है, तो हम लोगों के बीच उतरे हैं, कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि जो इस बार भाजपा ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है वो कुर्मी समाज से चुना है, तो क्या वो कुर्मी समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं? पत्रकार महोदय, आप बहुत ही वाजिब सवाल आपका है। आदरणीय पंकज चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वो अच्छे सांसद हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन पिछड़ा और दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी पे विश्वास करते हैं। केवल प्रदेश अध्यक्ष होने से जो है पिछड़े जो है भाजपा में नहीं आएंगे। अब चूँकि स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय केशव मौर्य जी, आदरणीय दारा सिंह चौहान जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, सारे लोग पिछड़े वर्ग के नेता हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में पिछड़े और दलितों का हक लूट लिया गया और सारे लोग जा के इन नेताओं के यहाँ गुहार लगाते रहे, अनुनय विनय करते रहे, वो लोग हक नहीं दिला पाए। तो अगर पंकज चौधरी जी आए हैं तो क्या फर्क पड़ता है? पंकज चौधरी जी जब तक पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का हक नहीं दिलाएंगे तब तक पिछड़े और दलित भाजपा तो कहती है कि उसने नई रणनीति बनाई है। अब वो मतलब सारे पीडीए का नारा जो अभी तक अखिलेश यादव लगाते थे, समाजवादी पार्टी लगाती थी, भाजपा पीडीए को लेके बढ़ रही और बोलती है कि वो तो सिर्फ कहते थे, हम करके दिखाएंगे। क्या पिछड़े नेता अभी नहीं थे क्या भारतीय जनता पार्टी में? पुनः नाम लेना चाहता हूं। आदरणीय दारा सिंह चौहान, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय जो है डॉक्टर संजय निषाद जी, ये लोग कौन है? पिछड़े के नेता नहीं है? ये लोग भी तो पिछड़े के नेता ही हैं, भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन हक दिलाने की जहाँ तक बात आएगी तो ये लोग हक नहीं दिला पा रहे हैं। इसलिए पिछड़े और दलित, आदिवासी, इन पिछड़े वर्ग के नेताओं में जो भारतीय जनता पार्टी में, इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, जो हक न दिलवा पावे, केवल अपना पद ले ले, अपना मंत्री पद ले ले, गाड़ी ले ले, घोड़ा ले ले और ताम झाम ले ले, उससे आम जनता को, पिछड़े दलितों का क्या फायदा हो रहा है? इस पे भी तो गौर करना चाहिए। ऐसा तो नहीं, सब चुनाव के लिए हो रहा है। बस ये चुनावी स्टंट है। जो व्यक्ति पिछड़े और दलितों का अधिकार न दिला पावे, केवल प्रदेश अध्यक्ष बनने से क्या होता है? अगर भारतीय जनता पार्टी को यही करना था तो पिछड़े को किसी मुख्यमंत्री बना देते। देखिए, पंकज चौधरी जी को हमारी पार्टी ने भेजा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के, उनका हम प्रदेश अध्यक्ष बना के मैं उनका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना है। कुर्मी समाज से आते हैं और प्रदेश के कुर्मी समाज के लोग और पूरे प्रदेश के अन्य बिरादरी के लोग भी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का अपनी पार्टी में स्वागत, अभिनंदन करेंगे। और कुर्मी समाज के वोट को साधने का, जिस तरह से आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो ये कहीं से गलत नहीं है। कुर्मी समाज के लोगों को बिल्कुल अपनी तरफ जोड़ा जाएगा। तो जाएगा कुर्मी समाज भाजपा के साथ? जाएगा, भाजपा के साथ बिल्कुल जाएगा। ये हर पार्टी के लोग करते हैं, हर पार्टी को। फायदा कितना मिलेगा इससे बीजेपी? बिल्कुल भाजपा को फायदा मिलेगा। अभी हमारे चाचा कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो पीडीए का आप बात कर रहे थे। पीडीए का मतलब पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी। पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी, पीडीए का मतलब यही है, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी। और ये अखिलेश यादव देखिए डिप्रेशन में जा चुके हैं। अखिलेश यादव डिप्रेशन में जा चुके हैं? पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से अखिलेश डिप्रेशन में जा चुके हैं। और इन डिप्रेशन में कौन गया? डिप्रेशन में तो भाजपा गई है। इसके लिए तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बना के अगर ओबीसी को बनाना है तो आप मुख्यमंत्री बनाइए ना ओबीसी को। प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में कौन सी वो पावर है कि वो सुरक्षा दे देगा, काम दे देगा, कुछ भी ऐसा फैसला अपनी जाति के लिए कर लेगा? टिकट भी तो दे नहीं सकते हैं, किस लिए बनाए? प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाओ। अगर इतना ही तुम्हें पीडीए से लड़ाई लड़नी है, सामने खड़ा करना है, लाके ओबीसी को दिखाना है, कौन करे? क्या प्रदेश
अध्यक्ष, सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष जो होता है वो पूरे प्रदेश के टिकटों का बंटवारा करने की उसकी जिम्मेदारी होती है, समीकरण बनाने की जिम्मेदारी होती है। अगर अच्छा समीकरण नहीं बना पाएगा, टिकट का बंटवारा सही नहीं कर पाएगा, तो वो प्रदेश चुनाव नहीं जीत पाएगा। इस आधार पर माननीय पंकज चौधरी जी को लाया गया, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय 27 में इसके क्या नतीजे आएंगे? 27 में नतीजा कहाँ, कुछ लेना ही नहीं है हम लोगों को, हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। मोदी जी ने कह दिया कि 4 करोड़ 30 लाख उनका वोट कटने जा रहा है। जब 4 करोड़ 30 लाख वोट कट जाएगा तो 403 से डिवाइड करेंगे, 84,000 वोट होगा, तो 84,000 वोट इनका कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इन्होंने स्वीकार कर लिया कि 27 में इनकी सरकार जा रही है। लेकिन ये कह रहे हैं और हल्ला ये उठा रहे हैं, हल्ला ईवीएम का ये उठा रहे हैं और SIR पे हल्ला ये उठा रहे हैं कांग्रेस वाले, और वोट चोरी बता रहे हैं। वोट चोर तो ये रहे जो डकैती किए। ये लोग 2027 में भारतीय जनता पार्टी का भारत बेचो पार्टी की सरकार बना रहे हैं। तो जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया उसको किस तरह से? वो तो मुख्यमंत्री के एंटी है, सुनने में आ रहा है। अब देखिए कि कैसे वो काम करते हैं। तो ये सब जो है इनके समझ में नहीं आता। ये लोग बिल्कुल गिरे हुए इंसान हैं। लोकतंत्र और संविधान को हमेशा कुचलने का काम किए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा पे कभी बात नहीं करेंगे। तो इससे सरकार जो है, किस सरकार की उम्मीद कर रहे हैं आप? 27 में कांग्रेस और सपा के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। केवल लोग जो है समाजवादी वाले केवल परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार को लेकर चले और आने वाले समय में समाजवादी नहीं समाजवादी होने जा रहे। और आजम खां भी सपा से जा रहे असरुद्दीन ओवैसी के साथ, तो साइकिल के दोनों पहिया पंचर हो जाएंगे। आने वाला समय जो है समाजवादी का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है और प्रदेश की जनता देने जा रही। प्रदेश की जनता समाप्तवादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब दोबारा आने वाला नहीं है। अब दोबारा अपने दम पे नहीं आने वाले। मुलायम सिंह यादव अपने पिता के दम पे एक बार मुख्यमंत्री बेचारे बन गए थे, अब नहीं आने वाले। जब मुलायम सिंह यादव थे तब पार्टी का नाम समाजवादी था। भाजपा से जो संजय निषाद हैं वो इस तरह का बयान देते हैं कि बुरखाई छुआ, तो इस तरीके के बयान देते हैं, इसको किस तरह से? मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो भाजपा ही हूँ। संजय निषाद उसको जूता मार के भाजपा बाहर करे। मैं संजय निषाद को जूता मार के बाहर करे, ऐसा करना चाहिए। मैं भाजपा ही हूँ। हमारे सरकार का वो मंत्री है जो महिलाओं का सम्मान न करे, वो भाजपा ही हो चाहे किसी पार्टी का, उसको जूता मार के बाहर करना चाहिए। जो महिलाओं का सम्मान न करे उसको जूता मार के बाहर करना चाहिए। वो भाजपा ही हो, सपा ही हो, बहुजन वाला हो। लोग कह रहे हैं भाजपाइयों के 4 काम पूछ लीजिए इनसे। अब इनसे पूछिए, सपा के 4 काम पूछ लीजिए, इनसे पूछिए कि समाजवादी की ये काम थे, मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर चल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, यही समाजवादी का काम है। ये 500 रुपए के भाजपा के टट्टू हैं, आके यहाँ पे भौंकते हैं। होई है सोई जो राम रुचि राखा और कोकर तरक बढ़ावई शाखा। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। जो हो रहा है आप देख रहे हो, जो होगा वो भी आप देखोगे। कुर्मी समाज अब भाजपा के साथ आएगा? बिल्कुल, पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी और आगे जो है बढ़िया सब कुछ होगा और सरकार फिर से बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपा समाज कहता है कि हम तो मतलब पीडीए का नारा लगाता है सपा समाज, लेकिन भाजपा कहता है असली पीडीए तो हम चला रहे हैं, सपा वाले तो खाली बातें करते हैं। भाजपा में हकीकत में सबका साथ सबका विकास के आधार पर ही कार्य हो रहा है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, जो सत्य बात है वो यही है। जो भी योजनाएं हैं वो सभी डायरेक्ट लोगों के पास पहुंचती हैं। तो क्या कुर्मी समाज अब भाजपा के साथ चला जाएगा? बिल्कुल जाएगा। मसला ये है जब भाई भाजपा वो भी तो नेता है, भाई नेता है ना, पार्टी है ना, तो भाई वो तैयारी करेगी। ये सपा कर रही है, कांग्रेस। 27 एम्स बने हैं, 7 एम्स यूपी में बने हैं। स्वास्थ्य के प्रति बोल रहे हैं तो स्वास्थ्य के प्रति सुन लीजिए। फिर शिक्षा के प्रति बताइएगा तो 4 यूनिवर्सिटी बड़ी बनी हुई हैं, 4 यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बनी हुई हैं। ठीक,
तो काम हर जो है उस पे हो रहा है। और रह गया भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं, कार्यकर्ता ही उठाकर नेता बनाया जाता है। आज एक छोटा सा कार्यकर्ता 7 बार सांसद रहा और 7 बार सांसद बनने के बाद प्रदेश का अध्यक्ष बन गया। अब जो है उत्तर प्रदेश में जो है कि एक नया मंदिर बनना चाहिए, उसमें मोदी और योगी जी की पूजा मतलब होनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान से भी ज्यादा मंदिर बना है। कई ठेकेदारों को काम मिला है, मंदिर मिला है, कई ठेकेदारों को काम मिला है, रोजगार मिला है, वहाँ पर्यटन स्थल जो है आगे से विकास हो रहा है, एयरपोर्ट मिला है। ये नहीं दिखाई दे रहा किसी को, बताइए। जो काम करवाया है, जो विकास करवाया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करवाया था। अभी मैं गया था जलवर रोड में समाजवादी वाले घर घर जा रहे हैं। जैसे हमारे कैबिनेट मंत्री साहब अरविंद सिंह गोप साहब, राजेश वर्मा, सुरेश विधायक जी सब घर घर जा रहे हैं। बेनी प्रताप वर्मा का लड़का राकेश वर्मा, ये सब घर घर जा रहे हैं, लोगों से समस्या पूछ रहे हैं। और माननीय कैबिनेट मंत्री साहब अरविंद सिंह गोप वो भी घर घर जाके लोगों की समस्या पूछते हैं और मुद्दे उनके हल करते हैं। उन्होंने कहा भैया, उन्होंने 2 ही शब्दों में, पत्रकार महोदय भी थे वहाँ पे, उन्होंने 2 शब्द में पूछा कि योगी जी की सरकार अच्छी है कि अखिलेश यादव जी की। तो वहाँ की गाँव की जो महिलाएं थी कहन भैया हमको अखिलेश भैया की सरकार आ जाए, हम बहुत दिन परेशान हो गए सरकार में। उनकी सरकार में विधवा पेंशन मिलती थी और बच्चों की बोली थी कि उनकी सरकार में हमको वजीफा मिलता था, कापी किताबें मिलती थी। इनकी सरकार में मधुशाले खुल गए हैं, धर्मशाले खुल चुके हैं, दारू के अड्डे खुल चुके हैं, स्कूल सारे बंद हो चुके हैं। उठ रहे हैं कि भाजपा कुर्मी समाज को साधने की कोशिश कर रही है और भाजपाइयों के साथ अब कुर्मी चले जाएगी, तो अखिलेश यादव और समाजवाद का क्या होगा? जो नए अध्यक्ष आए हैं पंकज चौधरी जी, देखिए ऐसा होता है कि बहुत दिन से ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था इनकी पार्टी के व्यू से कि पहले था कि ब्राह्मण बनाया गया है, अंदर की बात मतलब थोड़ा सा, तो अब वो नहीं बनाया उन्होंने। अब किसी एंगल से अपने सोच के कि पिछड़े वर्गों को समेटे रहे, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है ही, वो तो हमेशा साथ रहेगा। चौधरी बिरादरी नहीं रही है, नहीं एक जस्ट जो उच्च वर्ग के उच्च जाति पीएम की लाइन में लगे हैं। एक मिनट भैया, उच्च जाति के जो लोग हैं वो तो जानते हैं कि राम मंदिर के नाम पे हमेशा सम्मोहित रहेंगे। ये एक मिनट, अभी तो मैं आधा मिनट हुआ। जी ऐसा है कि ये इनका एक सोच ये चल रही है कि जो सवर्ण जात के लोग हैं वो तो राम मंदिर के नाम पर कुछ न कुछ हमारे साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ये एक मुगलता है, वो मुगलता हमेशा बना रहता है, लेकिन हमेशा वो मुगलता काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब लोगों की सोच, लोगों का जो वास्तविक जिंदगी जीने की जो चीज़ें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो पे है। कहीं भी जाओ तो आदमी, आम जनता से घूस मांगी जाती है, एक आदमी को स्ट्रेचर भी नहीं मिलता है बॉडी को ले जाने आने के लिए। तो तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जो ये फैली हुई, लेकिन इन पर कोई फोकस नहीं करता, कोई डिस्कस नहीं करता, केवल वही हिंदू मुस्लिम राम मंदिर और जातिगत मामले। जो अध्यक्ष बनाया गया तो पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, और वो व्यापारी हैं। एक मिनट, वो व्यापारी हैं। राहत रू तेल उन्हीं का है, वो व्यापारी हैं, वो कभी किसान नेता नहीं हुए। राम प्रसाद चौधरी बस्ती जिले से जो है 6 बार जो है वो विधायक रहे, कप्तानगंज विधानसभा से, और 3 बार मिनिस्टर रहे और 2 बार सांसद रहे। एक बार वो संत कबीर नगर से रहे और दूसरी बार अभी बस्ती जनपद से प्रेजेंट टाइम में है। तो राम प्रसाद चौधरी कुर्मी नेता हैं। 4 सीटें समाजवादी पार्टी की बस्ती जनपद में निकली, कप्तानगंज है, बस्ती सदर है, रुधौली है, महादेवा। 1 सीट अजय सिंह जो है वो हरैया में पाए। उसके बाद आप अम्बेडकर नगर बगल में चलिए, 5 की 5 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी ले गई। और उसमें जो है राम मूर्ति वर्मा है। 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा सपा ले। सुनिए, समाजवादी पार्टी जो है 5 विधायक हुए। उसके बाद आपके खलीलाबाद से हुए, सैयदा खातून जो है वहाँ डुमरियागंज से हुई। तो हर विधानसभा में मैडम, हर विधानसभा में 35 से 40 हज़ार वोट कुर्मी बिरादरी का है, ठीक है ना। और कुर्मी बिरादरी का 35-40 हज़ार वोट हो गया, करीब 35 हज़ार जो हर विधानसभा में मुस्लिम वोट हो गया, और प्लस 22-23 हज़ार यादव वोट हो गया। तो उस हिसाब से वो चुनाव, तो उनका जो है उस हिसाब से बस्ती मंडल, फैजाबाद मंडल, देवी पाटन मंडल, इसमें वर्चस्व कायम है। उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए उनको राम प्रसाद चौधरी को काउंटर देने के लिए जो है पंकज चौधरी को बना, जबकि पंकज चौधरी कभी किसान के, और राम प्रसाद चौधरी फायदा मिलेगा इसको बीजेपी को? नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। श्री राम प्रसाद चौधरी जी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लालजी वर्मा जी बहुजन समाज पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे,
और श्री पंकज चौधरी जी एक ही पार्टी से एक ही निशान से 7 बार लगातार महाराजगंज के सांसद है। अंतर नहीं इनको समझ में आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी से लिए गए नेताओं को समाजवादी पार्टी नेता बता रही है अपना। लालजी वर्मा कहाँ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी? कभी वो किसान नेता कहीं कुछ नहीं रहे। ये लोग पंकज चौधरी एक ही पार्टी में और एक ही चुनाव निशान कमल के फूल से और 7 बार एक ही सीट से सांसद रहे। पंकज चौधरी बड़े नेता हैं कि राम प्रसाद चौधरी नेता हैं? राम प्रसाद चौधरी कभी बसपा में रहे, अब सपा से सांसद हैं। लालजी वर्मा कभी बसपा में रहे, सपा से सांसद हैं। तो देखिए जो एक व्यक्ति एक जगह से चुनाव जीत रहा है लगातार, बड़ा वो हुआ कि जो दो पार्टियों में दल बदल करके जा रहा है और 2 पार्टियां बदल रहा है, वो बड़ा हुआ। इसलिए पंकज चौधरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और पंकज चौधरी बड़े नेता हैं। रहा सवाल कारोबार, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, कोई राजनीतिक कारोबार नहीं है। उनका अपना व्यवसाय है, उनके पिताजी का व्यवसाय था राहत रू तेल का, उनके पिताजी उनके लड़के करते हैं। लेकिन पंकज चौधरी जी वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के हैं और बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के कुर्मियों के। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने आज लोगों से बात की जिस मुद्दे पे, हालांकि यहाँ पर उस मुद्दे पर तो प्रॉपर्ली बात हो नहीं पाई क्योंकि लोगों ने आपस में इतनी बहस छेड़ दी। और कोई कह रहा है कि 2027 में समाजवादी की सरकार आएगी, तो वहीं कोई कह रहा है कि भाजपा की सरकार आएगी। वोट चोरी जैसे पुलिस पर भी तरह तरह के आरोप लगे। बाकी 27 में क्या नतीजे आने वाले हैं ये तो 27 में ही पता चलेगा। अभी के लिए आप देख रहे थे रेड इंक और मैं थी आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ।